नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल आप सभी का फिर से इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो हमेशा हम अपने घर में गलतियाँ करते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पर ध्यान देने लगे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे जाने अनजाने गलतियाँ हो रही हैं और मैं चाहती हूँ कि ये गलती में हमें सुधार करना चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, अभी आप बिल्कुल लाइव प्रैक्टिकल के साथ ये चीज़ देखेंगे। भगवान शिव या कोई भी देवी देवताओं को हम रोज दीपक लगाते हैं और अगरबत्ती या मार्केट से लाके धूप बत्ती जलाते हैं सुबह शाम। ये प्रक्रिया होती ही है हर घर में। आप भी ये प्रक्रिया करते ही होंगे अपने घर में। आप दीपक भी लगाते हैं और आप धूप बत्ती भी लगाते हैं और आप सोचते हैं कि भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो धूप बत्ती आप लगा रहे हैं ये वाकई में नेचुरल है? प्रकृति को इससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जो दीपक आप लगा रहे हैं इसमें जो घी डला हुआ है वो शुद्ध है या केमिकल से युक्त है? यदि आप केमिकल वाली चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं तो ये ऊर्जा जाती है सामने वाले ईश्वर पे। मतलब ये ऊर्जा ऑब्जर्व की जाती है ईश्वर के थ्रू, और ईश्वर जब इस ऊर्जा को ग्रहण करता है तो ईश्वर शक्तिशाली होता है। ऐसा हमें हमारे पंडितों ने, पुरोहित ने बताया है कि जो भी दीपक से ऊर्जा बनेगी ये ऊर्जा सामने जाके ऊर्जा ईश्वर को शक्तिशाली बनाएगी, फिर ऊर्जा शक्ति देगी, तभी ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनेंगे, आपकी इच्छा को पूरा करेंगे और ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन ये जो है इसमें इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ये केमिकल युक्त धूप बत्ती है। अगरबत्ती में भी अगर होता है, बांस होती है, वो भी नहीं जलाना चाहिए। तो उसकी जगह हम धूप बत्ती का प्रयोग कर रहे हैं, संप्रानी का पारा, लेकिन उसमें यदि थोड़ा भी केमिकल है तो ये सारी चीज़ प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है। और जो नीचे की जलाधारी क्या है, ये प्रकृति का ही सिंबल है। ये सारी ऊर्जाएं प्रकृति में जा रही हैं। यदि ये प्रकृति को नुकसान दे रही हैं तो ये आपके शरीर को भी नुकसान ही दे रही हैं। और ईश्वर इससे खुश नहीं है बल्कि इससे दुखी है, क्योंकि ईश्वर क्या है, साक्षात प्रकृति है। शिव तत्व प्रकृति को चला रहे हैं, तो शिव और जलाधारी दोनों प्रकृति के हिस्से हैं। तो हम जो भी चीज़ें जला रहे हैं वो सब प्रकृति में जा रही है। तो अभी जो मैंने इसमें घी डाला है, जो मार्केट में घी अवेलेबल होता है, पतंजलि का घी या कोई भी घी, वो पूरी तरीके से शुद्ध देसी गाय का नहीं है, पूरे विधि विधान से बनाया हुआ नहीं है, शुद्धता नहीं है, ओरिजिनलिटी नहीं है। वही दीपक मैंने अभी जलाया और धूप बत्ती जलाई है। यदि ये ऊर्जा अच्छी बनेगी तो हमारी मशीन उसका ऑरा बताएगी। अब ये ऑरा स्कैनर मशीन है जिस पर मैंने ऑरा का सैंपल डाला है। मीन्स अभी जो ऊर्जा बन रही है उसका ऑरा हम चेक करेंगे कि इस दीपक से, इस धूप बत्ती से इधर का ऑरा अभी बन क्या रहा है। तो आप मशीन को ध्यान से देखेंगे कि मशीन ऑरा को क्या बता रही है। अभी हम सिर्फ दीपक का और इसका ऑरा चेक कर रहे हैं, धूप बत्ती का। हम ईश्वर का ऑरा चेक नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ ऊर्जा बन रही है हम उसका ऑरा चेक कर रहे हैं। ये देखिए ऑरा कितना कम बन रहा है, आप देख सकते हैं मशीन को। मशीन खुल नहीं रही है ज़्यादा, 20 से 25% मशीन खुल रही है। यदि आप मशीन को देख पा रहे हैं, देखिए मशीन ज़्यादा खुल नहीं रही है, 15 से 20% मशीन खुल रही है। मतलब यहाँ जो अभी दीपक से और धूप बत्ती से ऑरा बन रहा है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ऑरा नहीं बन रहा। देखिए आप मशीन को, मशीन का जो मुंह है, जो खुल रही है, जो एनर्जी बता रही है वो बहुत कम है। मतलब अभी जो ऑरा बन रहा है इस दीपक से वो बहुत ही कम है, 15 से 20% के बीच में। आपने देखा ये वाली जो धूप बत्ती और दीपक है इससे ऑरा अच्छा नहीं बन रहा। यदि हम इसको हटा देते हैं और उसकी जगह हम ये शुद्ध देसी गाय का दीपक, इसमें शुद्ध देसी बिलोना गाय का घी है जो ओरिजिनल तरीके से बनाया गया है, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और साथ में हम देसी गाय के गोबर से बनी हुई धूप रख देते हैं। अब यहाँ पर जो दीपक जल रहा है वो शुद्ध देसी गाय का है
और साथ में यहाँ पर जो धूप चल रही है आप देख सकते हैं संबरानी कप के रूप में है ये, और इससे एक हवन के जैसा धुआं निकल रहा है और खुशबू भी एकदम हवन की तरह आ रही है। इसके अंदर जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं, जो हवन सामग्री होती है वो डली हुई है, और ये गाय के गोबर का बना हुआ इसके धुएं में फ्लेम में आप अंतर देख सकते हैं। अब ये हमने शिव जी को अर्पण किया, ये हमारे जो भी देवी देवता है उनको जब हम अर्पण करते हैं तो अब ये देसी गाय का घी, बिलोना घी, और ये हमारी ओरिजिनल धूप ईश्वर को हम समर्पित कर रहे हैं। अब यदि इनसे जो ऑरा बन रहा है उसको आप इस मशीन के थ्रू समझ सकते हैं कि ओरिजिनल चीज़ों से अब ऑरा क्या बन रहा है। ये ऑरा आपके पूरे रूम में, पूरे घर में, और इस ऑरे का असर आपके शरीर पर, आपके मन पर, आपके तन पर, आपके ईश्वर पर और प्रकृति पर, हर जगह इनका ऑरा इफेक्ट करेगा। अब देखते हैं कि हमारी मशीन क्या ऑरा बता रही है। आप देख सकते हैं मशीन खुल रही है 100%। देखिए हमारी जो मशीन है वो कम से कम 90% खुल चुकी है, मतलब अभी के अभी ऑरा चेंज हो गया। आप देखिए इस मशीन को, ये मशीन यहाँ जो दीपक है और धूप बत्ती का जो ऑरा है वो बढ़ के कितना हो गया है 90% और 100 ही। देखिए आप मशीन को, मशीन पूरी तरीके से खुल गई है। मीन्स मशीन खुल रही है, इसका मतलब इसका ऑरा जो है वो बढ़ चुका है। ये दीपक और इस धूप बत्ती को लगाने से हमारे घर का, हमारे मंदिर का, भगवान का, प्रकृति का, हमारे भी शरीर का ऑरा है जो बढ़ गया। क्योंकि मशीन खुल रही है इसका मतलब यहाँ का ऑरा बढ़ चुका है। तो देखा आपने ओरिजिनल चीज़ों का इफ़ेक्ट क्या होता है और इसमें केमिकल होता है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है। ये जो मशीन है ये हमारी अच्छे से खुल रही है, ये देखिए। और वहीं पर यदि केमिकल वाली चीज़ों को हम रखते हैं तो हमारा जो ऑरा है वो कम हो जाता है। अब यहाँ पर हमने केमिकल वाली चीज़ें रखी, दीपक और धूप ये केमिकल वाला है, ये ओरिजिनल है। अब आप दोनों में अंतर देखिएगा। इधर पे मशीन रखते हैं, मशीन कम खुल रही है, देखिए आप लोग, मशीन का मुंह कम खुल रहा है, मशीन में फैलाव कम है। ये देखिए इस दीपक, इस धूपबत्ती के पास मशीन कम खुल रही है। उस मशीन को यदि मैं यहाँ ले आती हूँ इस धूपबत्ती के पास तो मशीन पूरी फैल जाती है और खुल जाती है। इस धूपबत्ती और ओरिजिनल घी, ओरिजिनल धूपबत्ती से आपका ऑरा बढ़ जाता है और इस धूपबत्ती से आपका ऑरा जो है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों आपने देखा कि केमिकल वाली चीज़ें ऑरा को घटा रही है और ओरिजिनल प्राकृतिक चीज़ें ऑरा को बढ़ा रही हैं। यदि आप अपनी पूजा पाठ में केमिकल वाली चीज़ों को प्रयोग करेंगे तो आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, और इससे जो केमिकल बनता है वो सांसों के माध्यम से आपके शरीर में जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। वहीं ये शुद्ध चीज़ें एक अच्छा ऑरा क्रिएट करती हैं और आपकी सांसों के माध्यम से आपके शरीर में जाती हैं, तो आपको शुद्धता मिलती है, हेल्थ मिलती है, साथ में आप जो भगवान से मांग रहे हैं भगवान प्रसन्न होकर आपको वो चीज़ भी देते हैं, क्योंकि भगवान प्रकृति है। जब आप प्रकृति के लिए अच्छी चीज़ें देंगे तो प्रकृति की ऊर्जा भी आपको रिटर्न में अच्छी चीज़ें ही देंगे। तो आपने आज समझ लिया केमिकल वाली चीज़ों से बचना है और शुद्ध चीज़ों को ढूंढिए। महंगी मिलेगी लेकिन आप ढूंढिए और इसका प्रयोग करिए तो आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा। यदि आप चाहते हैं ऐसी चीज़ों को तो मैं भी आपको अवेलेबल करा सकती हूँ, या आप खुद ही सर्च करके अच्छी चीज़ों को लेकर आइए और ईश्वर को समर्पित करिए। तो दोस्तों केमिकल वाली चीज़ें आज से ही उपयोग करना छोड़ दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप बदलाव जरूर करेंगे और अपने ईश्वर को शुद्ध चीज़ें देंगे, क्योंकि ईश्वर प्रकृति है, प्रकृति ही सब कुछ है, ये हमें शिवलिंग दर्शाता है। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम। बने रहिए ऐसे ही नई नई जानकारी प्रैक्टिकल के साथ समझने के लिए, और ये सारी चीज़ों को समझने के बाद अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ध्यान, आपको हीलिंग्स शिवलिंग के माध्यम से मिलने वाली है। आपकी बीमारी, आपकी समस्या यदि कुछ है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारी, अपनी परेशानी मुझे भेज भी सकते हैं, ताकि शिवलिंग और भगवान शिव के माध्यम से हम उसका मिलकर समाधान निकाल सकें। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है,
तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने परिजन को भेजिए ताकि वो भी इस शिवलिंग को समझ सके, इनके ज्ञान को समझ सके और साथ में ये जो नई नई चीज़ें बताई जा रही हैं उससे अपने जीवन में कुछ बदलाव लेकर आ सके। धन्यवाद, प्रणाम, ओम नमः शिवाय दोस्तों।